मैं अनु पारासर पारासर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी थी, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 इसका पहला प्रश्न, क्या है? मान लीजिए कि a बराबर दिया है 2 3 4 2, b बराबर दिया है 1 -2 3 5 और c बराबर दिया है -2 5 3 4। इसके 5 पार्ट हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट नंबर 1 की। पार्ट 1 है a प्लस के b। हमें इसको ऐड करना है। देखिए किस प्रकार ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हम एक 2/2 का आरव्यू लिखते हैं। हमने एक 2/2 का आरव्यू लिखा, यह भी 2/2 का आरव्यू है। यहाँ 2/2 का मतलब समझ रहे हैं आप? यह 2/2 की कोटी है। जैसे इसमें 2 रो है, रो 1 रो 2, ये 2 कॉलम है, ये C1 ये C2। ठीक है, इसलिए मैंने इसे 2/2 का नाम दिया है। ओके, मैं इसे पहले रफ कर दूं। ओके, चलिए हम बात करते हैं इसको ऐड किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए हम करेंगे A11, इसका भी A11 ऐड करेंगे। ठीक है, हमें चलो इसे हम A पार्ट देते हैं, इसे हम B पार्ट से। ठीक है, हम लिखेंगे A11 प्लस B11। ठीक है, हम लिखेंगे A12 प्लस V12। ठीक है, हम लिखेंगे A21 प्लस V21। हम लिखेंगे A22 प्लस B22। ठीक है, ये ऐड करने का तरीका। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ A11, इसमें A11 कहाँ है? ये रहा। A11 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 प्लस, अब B वाले पार्ट में B11 कहाँ है? ये रहा 1। ठीक है, ऐसा ही A12 कहाँ है हमारा? A12 ये रहा 4। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 4 प्लस B12 कहाँ है हमारा? ये रहा। B12 क्या है? 3। ओके, अब बात करते हैं A21 की। A21 ये रहा 3 प्लस, अब B21 की बात करते तो ये रहा -2। ओके, अब बात करते हैं A22 की, तो हमारे पास A22 ये रहा 2 प्लस, अब बात करते हैं B22 की, तो हमारे पास B22 ये रहा कितना है? 5। ओके, A प्लस B बराबर, यहाँ पर भी लिख देंगे हम A प्लस B बराबर। ठीक है, तो अब इन्हें ऐड करेंगे। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा? 1, और 2 और 5 हो जाएगा 7। ओके, ये A प्लस B इज इक्वल टू क्या है? ये समझ में आया? 1 कहाँ से आया? देखो मैं बताता हूँ। 3 प्लस -2। ठीक है, देखिए हम 3 जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस होता है, ये 2 लिख दिया। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है, इस प्रकार आएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, पहला पार्ट हो चुका है। अब बात करेंगे हम पार्ट नंबर 2 की। ओके, चलिए
मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। चलिए पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2 a माइनस बी। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना। देखिए हम पहले a11 a12 a21 a22 ओके, हमने 2/2 का व्यू लिख लिया। चलिए अब सब्ट्रैक्ट किस प्रकार करेंगे मैं पहले लिख दे रहा हूँ। देखिए हम लिखेंगे a11 माइनस b11, क्लियर है? हम लिखेंगे a12 माइनस b12 ओके। हम लिखेंगे a21 माइनस b21, a22 माइनस b22 ओके। जिस प्रकार ऐड किया इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। आप वैल्यू रखेंगे वही 2 माइनस के 1 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 ओके। अब तक कोई दिक्कत होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया करेंगे तो 1, 4 में से 3 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 5 होगा कि नहीं होगा? और 2 में से माइनस के 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 3 ओके। ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। यही आंसर है दूसरे पार्ट का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूँ ओके। चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। क्या है तीसरा पार्ट? है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, ठीक है। अब तक तो हम a माइनस बी किया, a प्लस बी किया। अब हम 3a कहाँ चला? हमारे पास तो a है, 3a तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम पहले सबसे पहले 3a बनाएंगे। तो क्या करेंगे? 3a लिखा, ठीक है। 3 इंटू या मल्टीप्लाई है ना, a की जगह a का मान रख देंगे, ठीक है। क्या? 2 4 3 2, ठीक है। अब 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में अलग अलग। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6 ओके। 3a की वैल्यू आ गई। अब हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है? c, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3a माइनस सी इज इक्वल टू, ठीक है। 3a लिख दे रहे हैं हम 6 12 9 6 माइनस सी की वैल्यू रख दो माइनस के 2 5 3 4 ओके। यहाँ तक नोट करो, ठीक है। मैं यहाँ से इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर दिया। अब आगे चलते हैं। देखो अब 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 6 माइनस के 2 ओके। 12 माइनस के 5 ओके। 9 माइनस के 3, 6 माइनस के 4 ओके। ये क्या हो गया? 3a माइनस के सी ओके। चलिए अब हम 6 में ऐसे माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7
9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, और 6 में से 4 करेंगे तो 2। 3a माइनस सी इज इक्वल टू, ठीक है। इस सवाल का आंसर यही है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। ओके, मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 4, चलिए क्या है पार्ट नंबर 4? ए बी। अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया था और ऐड किया था, अब बात करते हैं हम मल्टीप्लाई की, ठीक है। चलिए देखिए, हम मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। पहले हमने ए बी लिखा, पहले हम दोनों की वैल्यू लिखेंगे फिर, ठीक है। 2 4 3 2, यहाँ 2, ठीक है। अब लिखेंगे हम बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? 1 3 2 माइनस के 2 5, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करने का एक नियम है इसमें, पहले वाली तो रो पकड़ेंगे हम, दूसरे वाले का पकड़ेंगे हम कॉलम। ओके, देखिए मैं बता रहा हूँ किस प्रकार। देखिए हम सबसे पहले वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। प्लस अब 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 8। देखिए ये तो रो चली हमारे पास, हम चलेंगे ये कॉलम, ठीक है। इसकी रो, इसका कॉलम, ऐसे ही आगे तरफ बढ़ेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20। क्लियर? ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ठीक है। अब बात इस वाली रो से शुरू करेंगे हम, ठीक है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस के 4। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10। ओके, ठीक। ए बी बराबर 2 में माइनस के 8 ऐड करते हैं तो कितना होगा? माइनस के 6, 6 में 20 ऐड करेंगे तो 26, 3 में माइनस के 4 ऐड करेंगे तो माइनस के 1, 9 में 10 ऐड करेंगे तो 19। ओके, ए बी बराबर, ठीक है। तुम्हारा ये इस चौथे पार्ट का भी आंसर आ चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। बात करते हैं पार्ट नंबर 5। ओके, चलिए पार्ट नंबर 5 क्या है? पार्ट नंबर 5 है बी ए। चलिए पार्ट नंबर 5 है बी ए। मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन कर इसका आंसर आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, मैं लिख दे रहा हूं, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ओके, इसमें पहला पार्ट है ए
बी माइनस के बी ए प्लस ए बी बी ए। ओके, चलिए पहले पार्ट को परिकलित करते हैं। परिकलित करने का मतलब है कि इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, हम इसको ऐड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं हम वही, इसको ए पार्ट मानते हैं, इसको बी पार्ट। ओके, ए पार्ट के A11 को बी पार्ट के A11 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ए प्लस के ए तो 2a हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 2b माइनस के बी प्लस के बी कितना हो जाएगा 0 और ए कितना हो जाएगा 2a। ओके, इसका यही आंसर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, चलिए हम लिखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, चलिए इसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2bc ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ac। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस के 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, चलिए हालांकि सॉल्यूशन यहीं पर हो चुका है, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ओके, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab है, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। ओके, फाइनली यही आंसर है आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूँ। ओके, चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। बात करेंगे अब पार्ट नंबर 3 की। चलिए पार्ट नंबर 3,
क्या है पार्ट नंबर 3? पार्ट नंबर 3 है -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, हम इसको अब ऐड करते हैं। ठीक है, -1 में प्लस के 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 11। 4 में 7 ऐड करेंगे तो प्लस के 11, -6 में 6 ऐड करेंगे तो 0, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 0 नहीं 5 सॉरी, और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21। ओके, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9। ओके, चलिए ये हो चुका सॉल्व। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, अब इसके लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट पर चलते हैं। चलिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? मैं बुक ले रहा हूँ। cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। ओके, चलिए ऐड करते हैं इसको अभी। cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा? cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 1 1। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, पहला प्रश्न है ए बी माइनस के बी और ए। ओके, आगे है ए माइनस के बी बी ए। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही इसकी रो इसका कॉलम। ओके, देखिए किस प्रकार ए का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो
बी स्क्वायर, ऐसे इस तरफ ए का मल्टीप्लाई बी से तो माइनस के ए बी का मल्टीप्लाई ए से तो प्लस के ए बी, ओके। ऐसे ही माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर नहीं प्लस के ए बी, ओके। देखिए इसका इसमें इसका इसमें, ओके। इसका इसमें करेंगे तो प्लस के बी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के ए स्क्वायर, ओके। देखिए ये माइनस के बी है, ये प्लस के बी है, ये कैंसिल आउट, ये माइनस के बी प्लस के बी कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल कर आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ज़ीरो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके। यही हमारा आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। ओके चलिए, क्या है पार्ट नंबर 2 है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ दिया है 2 3 4 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ तो हमारे पास एक ही कॉलम है, 3 रो है, यहाँ पर एक ही रो 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई करना तो करें कैसे, देखिए किस प्रकार करेंगे हम, इसका रो पकड़ेंगे, इसका कॉलम पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार करेंगे हम, देखिए पहले हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, ओके, ठीक है। अब चलिए अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 6, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 में करेंगे तो 2 4 नहीं 3 4 12, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मैं सिर्फ कर रहा हूँ, ओके। चलिए देखिए सीधा देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4, ओके। 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8, ओके। 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12। देखिए अब मैं बता रहा हूँ इसका कारण, हमारे पास ना इसमें मतलब कि इसमें एक ही कॉलम है ना, हमारे पास कोई इसके साथ कोई जोड़ीदार है जिससे हम रो कॉलम का मल्टीप्लाई कर सके, इसलिए हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अलग अलग करेंगे, इसका भी अलग अलग, इसका भी अलग अलग, ओके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 मैं नहीं कराने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं डायरेक्ट पार्ट नंबर 5, ठीक है। 3 4 आपके लिए होमवर्क है, पार्ट नंबर 5 डायरेक्ट बात करेंगे हम। 2 1 3 2 माइनस के 1 1, ओके। ये हमारे पास 1 माइनस के 1 0 2 1 1, ठीक है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, ओके। देखिए इसकी रो, इसका कॉलम, देखिए इसका जोड़ीदार मिल गया इसलिए हम रो कॉलम लगाएंगे, ओके। चलिए 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और 1 का करेंगे 1 में तो माइनस के 1, ठीक है। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो प्लस के 2, 2 का 1 में तो 2 और 1 का, ठीक है। ऐसे 3 का 1 में तो 3, 2 का
1 में तो माइनस के 2, 3 का 0 में तो 0, 2 का 2 में तो 4, 3 का 1 में करेंगे तो 3 और 2 का 1 में करेंगे तो 2। ओके, ये हो गया। अब बात आती है 1 और -1। -1 का 1 में करेंगे तो माइनस के 1 और 1 का -1 में करेंगे तो माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 का 0 में तो ये तो ऑटोमेटिकली 0, इसका 2 में करेंगे 1 का तो 2, माइनस के 1 का 1 में करेंगे तो माइनस के 1 और 1 का करेंगे तो प्लस के 1। ठीक है, देखिए 2 में से 1 गए तो 1, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 2 और 1 3, 3 में से माइनस के 2 तो 1, यहाँ हो जाएगा 4, 3 और 2 5, -1 माइनस के 2, ये हो जाएगा 2, ये माइनस के 1 प्लस के 1 इससे ये कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 0। इसका यही आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। चलिए हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है? 3 - 1 3, 3 - 1 3। ओके, -1 0 2, -1 0 2। ओके, अभी क्या है? 2 1 3, 2 1 3, -3 0 1। ओके, चलिए करते हैं इसका, इसकी रो, इसका कॉलम। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, माइनस के 1 का 1 में करेंगे तो माइनस के 1, 3 का 3 में करेंगे तो प्लस के 9। ऐसे 3 का 3 में तो माइनस के 9, 1 का 0 में तो प्लस के 0 या माइनस के 0, एक ही बात है, माइनस के 0 ला देते हैं क्योंकि पीछे माइनस का है। 3 का 1 में करेंगे तो प्लस के 3। ऐसे इसकी रो माइनस के 2, प्लस के 0, प्लस के 6। ये बात समझ में क्लियर है? प्लस के 3, 0 प्लस के 2। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? देखिए मैं एक और बार बता दे रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6, -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस के 1, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो प्लस के 9। ठीक है, ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं, 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में किया तो माइनस के 9, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो माइनस के 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3। ठीक है, ऐसे ही माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस के 2, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, माइनस का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2। ठीक है, अब इसे हम ऐड करते हैं। देखिए 6 और 9 15, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, माइनस के 9 में प्लस के 3 ऐड करेंगे तो माइनस के 6, माइनस के 2 में प्लस के 6 ऐड करेंगे तो प्लस के 4, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, ओके, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।